मजबूरी इंसान को कुछ वक्त के लिए निराश जरूर कर सकती है, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकती। शर्त बस इतनी है कि हौसले आपके कमाल के होने चाहिए, फिर बाधा हो या बाघ आपके रास्ते में अड़चन नहीं डाल सकता। और इस कहावत को सच कर दिखाया है प्रयागराज के शिवम गुप्ता ने। जब वक्त के हाथों वो मजबूर हो चले, हाथ से नौकरी चली गई, पिता का साया सिर से उठ गया, घर में माँ बहन की जिम्मेदारी ने रातों की नींद उड़ा दी, लेकिन हौसला नहीं छूटा। आज वही शिवम गुप्ता हैं जिन्होंने दुकान ना होने के बावजूद साइबर कैफे खोल दिया, और इस आइडिया को देखने वाला हर शख्स पहली बार में हैरान हो जाता है। आखिर क्या खास है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। छत पर तिरपाल, 2 कुर्सी, सिस्टम, इन्वर्टर और एक ठेला। कभी देखा है आपने साइबर कैफे ऑन ठेला? जी हाँ, प्रयागराज के ये वही शिवम गुप्ता हैं जिन्होंने वक्त की तमाम मजबूरियां झेली। पिता का साया जीवन से उठ गया, घर में माँ बहनों की जिम्मेदारी थी। गुरुग्राम में नौकरी कर रहे थे तो माँ की तबीयत बिगड़ गई, लिहाजा माँ नौकरी से ज्यादा जरूरी थी, तो नौकरी को छोड़कर तुरंत प्रयागराज वापस चले आए और फिर शुरू हुआ मेहनत का सफर। चाय की दुकान खोली, उससे घर के खर्चे तो चले, लेकिन सभी जरूरतें पूरी ना हो सकी। इसके बाद क्या हुआ, अब जानिए। दरअसल गुरुग्राम में ओला मोबाइल प्लांट पर नौकरी करने वाले प्रयागराज के शिवम गुप्ता ने बेरोजगार होने के बाद एक प्रयोग शुरू किया जो आजकल चर्चाओं में है। शिवम ने कैफे ऑन व्हील्स तैयार किया और इसको आरटीओ के पास शुरू किया। चलते फिरते कैफे में कंप्यूटर, प्रिंटर लगाया और इसकी मदद से वो आरटीओ कार्यालय में आने जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाने, दस्तावेज प्रिंट करवाने और प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक उम्मीदवारों को फॉर्म भरवाने में मदद करते हैं। इस कैफे ऑन व्हील्स पर वे ट्रेन टिकट बुकिंग और मनी ट्रांसफर की सुविधा भी रखते हैं। कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में कोई डिग्री न होने के बावजूद शिवम गुप्ता ने प्रयोग के तौर पर एक ठेले पर अपना कैफे तैयार किया। 23 साल का ये नौजवान 3 साल पहले गुरुग्राम के मानेसर स्थित एक इंटरनेट कैफे में नौकरी करता था, पर वहां से नौकरी छूटने के बाद शिवम ने एक चाय के ठेले से शुरुआत की, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद इस कैफे को शुरू किया गया। आरटीए कार्यालय पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों को उनका इंटरनेट कैफे से काफी सुविधा मिलती है और यहां आने वाले लोगों को काफी मदद भी मिल रही है। यही नहीं, जब कोई यहां पहली बार आता है तो ये नजारा देखकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, मेहनत इसे कहते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं प्रयागराज आरटीओ जो है आज अपने लाइसेंस खो जाने के विषय में कुछ जानकारी लेने के लिए आया था, और अंदर जाके मैंने जानकारी लिया तो वहाँ से कुछ प्रिंट आउट बोला गया कि आप लेकर आइए। जैसे मैं बाहर गेट के सामने पहुँचा तो एक ठेलिए पर देखा जो है कि कुछ बच्चे साइबर कैफ़े चला रहे हैं, और साइबर कैफ़े पहुँचने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भैया प्रिंट आउट हो जाएगा, तो वो बच्चे ने कहा हाँ ठीक है। मुझे इस ठेलिया पे जो है साइबर कैफ़े चलते हुए बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा है कि कोई जो काम जो है किसी अच्छे दुकान के माध्यम से होना चाहिए, वो ठेलिया के माध्यम से हो जा रहा है। इस बंदे ने अपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। आज जहाँ तक आप देख रहे हैं अभी तक ये स्ट्रगल करते ही चले आ रहे हैं। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है, और ये जिस तरीके से अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी आरटीओ ऑफिस में लोग आ रहे हैं सबकी निरंतर मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर आगे मेन रोड तक और 2 किलोमीटर अब छिवकी स्टेशन तक कोई साइबर कैफ़े की दुकान नहीं है। तो एक तरीके से ये लोगों की मदद कर रहे हैं कि आदमी अगर आएगा तो धूप में या कहाँ पे बारिश में कहाँ दौड़ेगा। ये अपने इसी प्रयास से अपने भी प्रयास कर रहे हैं, अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। गुरुग्राम में अपनी नौकरी गंवाने के बाद आर्थिक परेशानियों से घिरे शिवम ने एक मोबाइल इंटरनेट केंद्र खोलने का फैसला किया। 50,000 रुपए की व्यवस्था कर ठेला, इन्वर्टर, लैपटॉप, प्रिंटर सहित कई उपकरण खरीदे। अब आरटीओ कार्यालय में आने वाले लोगों को तमाम सुविधा देने के साथ ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने और मनी ट्रांसफर करने का काम भी करते हैं। इससे हर महीने 30 से 35,000 रुपए कमाते हैं और दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं।
सर पिताजी की डेथ के बाद सर हमने जो है वहाँ दिल्ली में जॉब करना स्टार्ट किया था। तो जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से मुझे वहाँ वापस आना पड़ा। जब मैं यहाँ वापस आया तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने ठेला ख़रीदा चाय के लिए। तो कुछ दिन मैंने चाय बेची। चाय बेचने से मेरी इनकम से जो इनकम हो रही थी वो मेरे फैमिली के लिए मतलब पूरा जो है ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी उसकी। तो हमने जो है चाय के ठेले, मेरे पास कुछ सामान थे जिससे मैंने चाय के ठेले पे जो है इस पर जो है मैंने सेटअप किया, कंप्यूटर रखा और आरटीओ दफ्तर भी उस टाइम यहाँ पे खुल चुका था, जहाँ पे लोगों को फ़ोटोकॉपी और ये सारी ज़रूरतें होती थी ऑनलाइन फॉर्म भराने की। तो जो है मैं यहाँ पे ले आने और ले जाने लगा, जिससे जो है यहाँ के लोगों को भी मदद मिलने लगी। कहते हैं सच्ची लगन और कड़ी मेहनत हो तो इंसान सफल हो ही जाता है, और इसी की बानगी पेश कर रहे हैं प्रयागराज के नैनी के रहने वाले शिवम गुप्ता। आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि शिवम गुप्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने एक ठिलिया पर ही पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है। मतलब कि बीते 3 महीनों से लगातार वो इसी जगह पर बैठ करके, जिस ठिलिया पर कुछ महीने पहले ये चाय बेचते थे, उसी ठिलिया पर अब ये कंप्यूटर के ज़रिए आप देख सकते हैं कि आरटीओ कार्यालय के जस्ट बगल यहाँ पर आकर के लोगों को जो है सुविधाएं दे रहे हैं। यहीं पर ही जिनको फ़ोटोकॉपी करानी होती है या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कोई कार्य होता है वो यहाँ पर करते हैं। अगर हम शिवम की बात करें तो शिवम का कहना ये है कि इनके जब पापा की डेथ हुई थी तो ये बेहद उदास तो थे ही, साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी आ गया था, क्योंकि 2 बहनें थी, आखिर घर कैसे चलेगा। तो शिवम बेहद परेशान रहते थे। दिल्ली में जॉब की लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पैसा नहीं मिलता था। फिर यहाँ पर आए, चाय का ठेलिया इन्होंने यहाँ पर लगा कर रखा, उसमें भी पैसा नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने एक नई सोच सोची और देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे ये जो सड़क जा रही है ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर की ये सड़क है, जहाँ पर मेन रोड स्टार्ट होती है। और ये पूरा अगर हम आपको इधर का नज़ारा दिखाएं तो ये पूरा का नज़ारा जो है ये जंगल का है। और अगर हम इधर की सड़क की बात करें तो ये जो है शिवकी स्टेशन के लिए जाती है। तो मतलब कि दूर दूर तक कोई भी आपको ऐसी दुकान नहीं मिलेगी जो सीमेंटेड हो। उसके बावजूद भी यहाँ पर ठेलिया लगा करके ये लोगों की मदद कर रहे हैं और सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें में उनका मनोबल टूट जाता है। तो ऐसे में अब शिवम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी समस्या अगर ऐसी हो तो आप उसका डट करके सामना करें। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, प्रयागराज।